मैं दीप दैजू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। आज का ब्लॉग कुछ खास होने वाला है। आज जाएंगे हम बिमलेश्वर महादेव। लेट्स सी हम वहां क्या करते हैं और भोलेनाथ के कैसे दर्शन करते हैं और मैं आपको क्या क्या दिखाता हूं। गंगा जल के लिए ये कैन ले लेते हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है, देखो इसको। तो सुबह का सनराइज यहाँ पर हो गया है। कितना मस्त सीन लग रहा है। लगता है आज का दिन हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है। स्कूटी साइड पे खड़ी कर रखी है मैंने। पहले हम गंगा जल भरेंगे। बाबा के दर्शन कराता हूँ मैं आपको। चलो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे गंगा जल भरकर निकलते हैं यहाँ से। ये आप पढ़ रहे होंगे पौराणिक मणिकर्णिका स्नान घाट उत्तरकाशी। माँ भैरी है शांत रूप में और यहाँ पर पे भक्तगण उत्तरकाशी के सभी आते हैं, यहाँ पर जल भरते हैं। मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर देवी देवता को स्नान कराया जाता है। फिर काशी विश्वनाथ के देवी देवता दर्शन करते हैं और माँ गंगा के दर्शन करते हैं। यहाँ पर पे माँ गंगा का मंदिर है। तो मैं पहुँच गया हूँ कोट बंगला वाले रूट पे। ये जाता है आपका बग्याल गाँव, ये जाता है माही डांडा। आपको ये वाली रूट पे जाना है। यहाँ से लगभग आपको बिमलेश्वर महादेव 12 किलोमीटर पड़ेगा। दगड़ियों, आप जो पुल देख रहे हैं यहाँ पर पे तेखला है, आर्मी कैंटीन भी है। सीधे आगे पर आपको दिख रहा होगा, जूम करके दिखाता हूँ, ये कोट बंगला है। हमें जाना है बिमलेश्वर महादेव। बहुत लंबा सफ़र है। यहाँ से होते हुए हम आए हैं। यहाँ पर मैंने स्कूटी साइड पे खड़ी कर रखी है। ये जाएगा बिमलेश्वर महादेव की ओर। और यहाँ से लगभग दादाजी कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर है। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ भाई की घर। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि इनके भाई का मकान है, उनसे मिलने जा रहे हैं। चलो दगड़ियों चलते हैं। धारकोट पहुंच गया हूं मैं। यहाँ पर पे इतना घना जंगल है, चारों तरफ चील के पेड़ हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको। और यहाँ से नीचे देखने में गजब का सीन है। यहाँ पूरा गांव का फील आ रहा है, एकदम ज़बरदस्त बेहतरीन। पाटा पहुंच गया हूँ और अंदर जाएंगे। अंकल से पूछेंगे ये नर्सरी में क्या क्या चीज़ें हैं। छोटे पौध लाते हैं ढूंढ के, कुछ बीज से तैयार करते हैं, कुछ जंगल से लाते हैं और फिर यहाँ पे इसको तैयार किया जाता है। फिर जब ये बड़ा हो जाता है तो फिर हम इसको जंगल ले जाते हैं और जंगल में इसको पूरे जंगलों में इसको भर देते हैं ताकि पशुओं के लिए चारा हो, लकड़ी हो और घास के रूप में भी आता है। इसमें हमारे पास कई प्रकार के पौध होते हैं, जैसे तेज पत्ता हो गया, या औषधि में भी आता है। और जैसे ये रिंगाल हो गई, ये कहीं पे भूमि धसाव होता है तो वहाँ पे लगाया जाता है ताकि भूमि धसाव न हो। और ये कुछ हमारे पशु के चारे हैं, जो पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध मात्रा में तैयार किया जाता है। और यहाँ पे बांस भी लगाते हैं, कुछ जहाँ पे भूमि धसाव होता है वहाँ पे बांस को भी लगाया जाता है। और अमरूद है यहाँ पे, माल्टा है यहाँ पे, और देवदार है यहाँ पे। और यहाँ पे कई प्रकार की पौधे तैयार किए जाते हैं जिसको कि हम जंगल ले जाते हैं और जंगल में लगा के जंगलों को हरा भरा करते हैं। बिमलेश्वर महादेव का सीधे पैदल रास्ता, यहाँ से होते हुए हम जाएंगे सीधे ऊपर को। और ये रास्ता जाता है आपका वर्णावट टॉप और कंडार देवता के मंदिर। अभी हमें दर्शन करने हैं बिमलेश्वर महादेव के, तो चलते हैं ऊपर की ओर। ये खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए मैं सीधे आ चुका हूँ और ये मंदिर का गेट है। और सामने आपको दिख रहा होगा माँ भगवती राजराजेश्वरी, दोनों के दर्शन कराऊंगा। चलो अंदर चलते हैं। दगड़ियों, गेट से सीधे अंदर आओगे, बाबा के दर्शन हो जाएंगे। परशुराम भगवान यहाँ पर आके साक्षात पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। भोलेनाथ ने उनको यहाँ पर दर्शन दिए थे, तब जाके परशुराम भगवान का क्रोध शांत हुआ था। विमलेश्वर इसका शब्दशः अर्थ तो हो गया कि पवित्र, क्लीन, किंतु ये इसका जो मेन अर्थ जो है वो आपकी आत्मा है। जब जब भगवान परमात्मा को जब जब हम हमसे अलग देखेंगे ना, तो अलग में वो मज़ा नहीं है। भगवान परमात्मा को जब आप जान जाओगे
कि ये मेरा ही स्वरूप है, तब भगवान की जितनी आप सेवा करोगे, भगवान की जितनी भी भक्ति करोगे, हर तरह का एक आप कह सकते हैं क्वालिटी रहेगा। क्वालिटी, देयर शुड बी क्वालिटी इन द एवरी एक्शन, कि आप जो कर रहे हैं उसके जैसा और कोई कर ना सके। तो साक्षात जो आपकी आत्मा है उसका ही ये विग्रह है। जैसे कि किसी भी शिवलिंग को लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, लीनम का मतलब होता है, संस्कृत भाषा में कहते हैं कि छुपा हुआ, हाइड। लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम मतलब जो छुपा हुआ अर्थ को जो इंडिकेट करता है, जो ज्ञान प्रदान करता है, उसको कहते हैं लिंग। वो कोई भी हो सकता है फिर। तो जैसे कि हम गाड़ी गुड़ी चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, लाल दिया देखे गाड़ियाँ हम स्टॉप करते हैं, हरा दिया देखे हम गाड़ियाँ चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक हमारे लिए वो लिंग हो गया, इंडिकेटर हो गया। तो ये जो शिवलिंग आपके सामने है, ये भी, इसको भी लिंग ही बोलते हैं। तो लिंग का मतलब होता है इंडिकेटर। अब ये किस चीज़ का इंडिकेटर है, बोले आपके साक्षात आत्म तत्व का इंडिकेटर है। यही कारण है कि इसी वजह से कि आप किसी भगवान की पूरी परिक्रमा करते हो, बट बोलते शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं होती। क्यों? क्योंकि शिवलिंग जो है आपके आत्मा का प्रतीक है, और सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ है इस संसार में तो बोलते हैं आत्मा है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है, तस्मात् वा एतस्मात् आकाश संभूतः। सबसे बड़ी कोई चीज़ लगती है लोगों को तो स्पेस, आकाश बोलते हैं। और बोले वो कहाँ से आया, बोले साक्षात आत्म तत्व आकाश भाव को प्राप्त हुआ। आकाश नहीं बना, उस भाव को प्राप्त हुआ। मतलब ये जो आकाश जिसे कहते हैं खाली जगह, जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो आत्मा से आपको मिली हुई है। तो सबसे बड़ी चीज़ आत्मा है, और यही आपके आत्मा का प्रतीक है। इसलिए शिवलिंग में कभी पूरी प्रदक्षिणा नहीं होती। हरिओम। जैसे आप दर्शन करके बाहर निकलोगे, नंदी महाराज के दर्शन होंगे, और आप सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर परिवार में सुख शांति बने रहे, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। और देखिए बाबा कितने भव्य रूप से यहाँ पर विराजमान है, और चारों तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ, चील के पेड़ और देवदार के पेड़ दिखते हैं, और ठंडी ठंडी तेज हवाएं चल रही है यहाँ पर पे। जिन भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पर अपने नाम की घंटी चढ़ाते हैं। देखिए अलग अलग रूप में यहाँ पर बाबा बैठे हैं। शिवलिंग का आकार देखिए, और यहाँ पर पे हवन होता है। जो भी भक्त आते हैं यहाँ पर पे, शिवरात्रि में आप पूजा अर्चना करोगे तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। आपने देखा होगा कि मैं वहाँ से नीचे से पैदल आया था, और नीचे से आ भी रहे हैं कुछ भक्तगण। यहाँ से महादेव के दर्शन कराता हूँ। आनंद होता है, बस पूजा पाठ करके जो है सफल हो जाता है, आदमी की संतुष्टि हो जाती है। संतोष में मन हल्को न देखो। ये कुछ भक्त लोग लकड़ी लेके आ रहे हैं। अब मैं आपको माँ राजराजेश्वरी के दर्शन कराता हूँ। चलो चलते हैं यहाँ से होते हुए सीधे माँ भगवती के पास। मैं पहुँच गया हूँ माँ भगवती के स्थान पे। देखिए यहाँ से सीधे आगे देखने पर बिमलेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं, और माँ के आपको दर्शन कराता हूँ। अब मैं आपको माँ के चारों ओर दिखाता हूँ, और यहाँ पर पे जब यहाँ पूजा पाठ होती है तो यहाँ पर सामान रखने के लिए बना रखा है, और यहाँ पर चारों तरफ नज़ारा देखने पर अत्यंत आनंद आता है। दगड़ियों, बिमलेश्वर महादेव के दर्शन कराए मैंने, 2 बज गए हैं। अब घर को चलते हैं।